वर्चुअली संवाद। राजकीय पेंशनरों और परिवार पेंशनरों से करेंगे बातचीत, पेंशनरों की समस्या पर करेंगे चर्चा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा एमएसएमई के लिए बनेगी विशेष योजना, पैदा होंगे रोजगार के अवसर। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसान, फतेहाबाद में किसानों ने गांधी चौक पर लगाया जाम, तो रेवाड़ी की अनाज मंडी में किसानों ने जड़ा ताला। व्यापारी की फिरौती मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापार मंडल, गिरफ्तारी न होने पर 30 नवंबर को हरियाणा बंद का किया ऐलान, 17 नवंबर को बंद करेंगे ज्वेल। कोहाना के विसरू गांव में सरकारी स्कूल निर्माण कार्य में घटिया माल का किया उपयोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मामले को दबाने की कोशिश में लगे अधिकारी। नमस्कार, हर खबर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबर का। सीएम मनोहर लाल ने करनाल शहर में मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ इस स्टेडियम को सिख सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान का नाम देने की घोषणा करी गई है और कहा गया है कि खेल मैदान के गेट पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही आपको बताते चले, भूमि पर सामुदायिक केंद्र और इसके साथ प्रथम तल पर लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई है। सीएम ने कहा कि खेल मैदान के एक कोने पर योगा शेड बनाया जाएगा जिसमें योग कक्षाएं चलेंगी और कैलाश गांव में उपलब्ध 7 एकड़ जमीन पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का स्ट्रॉफ मैदान बनाया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि हरियाणा अब खेलों का हब बन गया है, यहाँ खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस मैदान का नाम हम मिल्खा सिंह जी के नाम से रख दें तो कैसा रहेगा? तो आज इसका विचार करते हैं कि सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान इस मैदान का नाम रहेगा। इसलिए मित्रों, ये जो मैदान है इसके ऊपर अभी तो जो कुछ बनाया गया है उसमें एक हॉकी का मैदान बना दिया है और इस मैदान के सुरक्षा और बचाव के लिए चारों तरफ तारबंदी भी कर दी गई है, उसकी घेराबंदी की गई है और यहाँ एक ओपन एयर जिम, ताकि जिम के ऊपर भी जाकर के बच्चे नौजवान वो अपना व्यायाम कर सके। 14 उपकरण उसमें लगा दिए हैं। एक वॉलीबॉल का कोर्ट बन गया है बच्चों के लिए, ऐसे दौड़ का एक ट्रैक ये भी बनाया गया है। 4 जो है बड़ी लाइटें जिसे हम देख रहे हैं ना, ताकि रात के समय भी यहाँ पूरी रोशनी रहे, ताकि कोई किसी भी समय उसका उपयोग करे। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि व्यापारी से फिरौती मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हम निंदा करते हैं। प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जींद के व्यापारी नितिन कुमार से खौफ बनाकर 10 लाख रुपए बतौर फिरौती ऐंठी गए। व्यापार मंडल के संज्ञान में मामला आने के बाद मामले में उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग करी गई है। प्रदेश भर के व्यापारी प्रतिनिधि वहाँ पहुंचे थे। जींद में जो हमने राज्य स्तरीय मीटिंग रखी थी, हमने 7 तारीख को जींद में प्रदेश भर के व्यापारी प्रतिनिधि वहाँ पहुंचे थे। जींद में जो घटना हुई नितिन कुमार से, उसके बारे में उसका रोष था व्यापारियों को और उन्होंने कहा भी ये जो जींद में घटना घट रही है अपने अम्बाड़ा में हुई है और भी कई जगह हुई है, टवाना हुई है, उखलाना हुई है, कई जगह ये जो घटना घट रही है, व्यापारी से फिरौती मांग रही है, चिल्लर झपटी हो रही है, चोरी हो रही है, चकारी हो रही है, इसके विरोध में व्यापारियों को रोष था। प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों ने ये फैसला किया, भजनदास गर्ग की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया कि भाई अब अगर यह बर्दाश्त से बाहर है कि अगर 16 तारीख तक 16 नवंबर तक अगर जो आपराधिक है, जो अपराधी जींद में जो जिन्होंने फिरौती मांगी है 10 लाख रुपए लिए हैं, जो वो गिरफ्तार नहीं हुए तो 17 तारीख को जींद बंद होगा।
फतेहाबाद के रतिया के संजय गांधी चौक पर किसानों ने जाम लगाया। डीएपी की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर किसान सड़कों पर उतरे। हरियाणा सरकार, कृषि विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको बताते चले 3 दिन पहले भी डीएपी को लेकर किसानों ने जाम लगाया था। कृषि विभाग से लिखित आश्वासन देने के बाद भी डीएपी खाद अभी तक नहीं पहुंची है। किसानों ने कालाबाजारी का भी आरोप लगाया है। फतेहाबाद की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसानों ने कालाबाजारी का आरोप लगाया है। खाद की किल्लत से लगातार किसान जूझ रहे हैं। आज डीएपी खाद को लेके जाम लगाया है। शनिवार को भी इसी चौक में जाम लगा था और पूरे खेतीबाड़ी के अधिकारी, डीडीए, तहसीलदार रतिया यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि आप हमारा सोमवार को रैक लगेगा भट्टू में और मंगलवार को आपको सुबह खाद मिल जाएगी। अभी हमने पता किया है, तहसीलदार तो फोन ही नहीं उठा रहा और जो खेतीबाड़ी का अधिकारी है वो कह रहा है 4 बजे रैक लगेगा। दूसरी तरफ दुकानों पे गए हैं, उन्होंने वहाँ आदमी 15 और 500 की लिस्ट बना ली पहले ही। ये समझ नहीं आ रही, सबके स्पष्ट नजर आता है कि अधिकारी और ये कुछ दुकानदार भी इनके पास डीएपी खाद का लाइसेंस है, सीधी लूट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे किसानों के साथ मल शोषण। भिवानी में डीएपी की कमी से परेशान किसानों ने कहा कि डीएपी की कमी से वो जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि डीएपी की कमी से वो गेहूं और सरसों की फसल की बुआई नहीं कर पा रहे। कृषि विभाग के टेक्निकल अधिकारी डॉक्टर संजय मेचू का कहना है कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री ने आदेश दिए हैं और कहा कि किसानों को दिक्कत नहीं आए, इसके लिए पूरी मात्रा में डीएपी और यूरिया मौजूद है। राज्य में डीएपी का खाद किसानों की सिरदर्द बना हुआ है। किसानों को खाद नहीं मिलने पर में किसानों का हंगामा देखने को मिला। किसानों का कहना है कि 3 बार टोकन मिल चुके हैं लेकिन अभी तक खाद नहीं मिली है। गोदाम संचालक ताला लगाकर निकल गए हैं। डीएपी की किल्लत से लगातार किसान जूझ रहे हैं। किसान लगातार खाद की कालाबाजारी के भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन किसानों की जो परेशानी है वो दूर होने का नाम नहीं ले रही है। समस्या ये है जी, सुबह यहाँ पे आ चुके थे हम 9:30 बजे। उसके बाद में 3 बार जो है मतलब हमारे को गुमराह किया गया। पहले तो वैसे लाइन लगी हुई थी, फिर नंबर डाले गए हमारे यहाँ पे जैसे नंबर है। उसके बाद में शाम को 4:30 बजे नंबर दोबारा से लगाए गए और हमारे को सांत्वना दी गई कि भाई हर बंदे को जिस पे नंबर लगेगा उसको 2 कट्टे बैग जो डीएपी के हैं 2 बैग जरूर मिलेंगे। अब इन्होंने मतलब हमारे साथ में जाति की है, गुमराह करके हमारे को सभी कर्मचारी यहाँ से भाग गए। और हम जो है मतलब कहने की बात यह है कि सुबह से अब तक भूखे प्यासे यहाँ पे खड़े हैं लाइन में। जो इनके चाहते थे, जिनके साथ जानकारी थी, उन बंदों को मतलब अंदर घुसा के उनको तो खाद दे दिया। लेकिन एक अनजान व्यक्ति जो था, ये जितने भी खड़े हैं लगभग 300 आदमी हैं यहाँ पे फिलहाल। ये 300 बंदे आज जो खड़े हैं ये मान के चलो कि एक तरीके से जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, दुखी है, वो बंदे खड़े हैं। नूंह जिले में डीएपी खाद का संकट बना हुआ है। किसानों को डीएपी खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले लगातार किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। इसी में आज नूंह जिले के ताबड़ू में एसडीएम कार्यालय के बाहर डीएपी खाद लेने के लिए महिला और पुरुषों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। जिले के किसानों ने सरसों की बिजाई तो जैसे तैसे कर ली, लेकिन गेहूं की बिजाई का समय चल रहा है। गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद लेने के लिए किसानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रदेश सरकार भले ही खाद की किल्लत नहीं होने की बात कर रही हो, लेकिन धरातल पर असलियत कुछ और ही नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने है और यही असलियत है किस तरीके से खाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में महिलाएं लगी हुई हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। लेकिन जब अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारियों को कहना है कि खाद सही समय पर उपलब्ध हो रही है, लेकिन तस्वीरें कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलती है। और वही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि खाद की कमी से किस तरीके से किसान परेशान है।
खबर हरियाणा पहुंचा है नूंह जिले के ताबड़ू ब्लॉक में। ताबड़ू ब्लॉक में यहाँ पर खाद की जो कालाबाजारी है उसके बाद यहाँ पर प्रशासन द्वारा अपनी देखरेख में खाद वितरण किया जा रहा है। आइए बात करते हैं कितने यहाँ पर आज खाद के कट्टे आए हैं, किस तरीके के लोगों की समस्याएं वो जानना चाहेंगे। यहाँ पर जो खाद वितरण करने वाले हैं उनसे बात करते हैं। टोटल आज जो खाद के कट्टे आए हैं, कितने खाद के कट्टे आए हैं, किस तरीके से वितरण किया जा रहा है, क्या कहना है भाई साहब का शुभ नाम? जुबैर खान। जुबैर भाई, यहाँ पर खाद वितरण किया जा रहा है, किसी तरफ से खाद वितरण किया जा रहा है, कितने कट्टे जो आए हैं, किस तरीके से किया जा रहा है? ये एक्चुअली कंपनी का रैक लगा था IPL का और हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आया है। और क्या नाम है, ये 500 बैग आए थे और जो आधार कार्ड से दिया जा रहा है, एक पर्सन को 2 बैग दिए जा रहे हैं। एक आधार कार्ड पे 2 बैग दिए जा रहे हैं। तो लोगों की बात करें, लोगों की कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे, अब तक कितने कट्टे आपने वितरण किए गए? ये करीब 230 बंदों को हम यानी कि 460 बैग हम वितरित कर चुके हैं और करीब यहाँ पे लोगों की संख्या जाने तो करीब हजारों में है। और तो जिस तरीके से लोगों को खाद की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं जिले के अंदर देखने को मिल रहा है कि खाद की कमी है, तो जो खाद है कब तक इसकी कमी को पूरा कर लिया जाए? कोई अधिकारियों की तरफ से आपके पास कोई आदेश हो? एक्चुअली ये ना कंपनी का रैक होता है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है जो खाद की पूर्ति, क्योंकि ये विदेश से आता है खाद, हमारे देश में बनता नहीं और ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है रैक लेना, और ये कंपनियों के हाथ में होता है। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि कितना माल, लेकिन ये है कि अभी बहुत खाद की आवश्यकता है। अभी के लोगों ने जो वीट की बिजाई कर रहे हैं, बहुत से लोगों तो कि खाद अवेलेबल नहीं हो पा रही है, बिगर DAP के गेहूं की बिजाई कर रहे हैं कि फर्स्ट पानी पे उसको DAP डाल देंगे मजबूरी में, और लोग 3 से 4 बजे यहाँ पे लाइन में लग जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। जो आज लाइनें लगी हुई, कितने बजे से लाइन? मेरी आइडिया, मेरे कहने का मतलब है कि करीब 2 बजे से आज रात को लाइन लग गई थी DAP के लिए। तो अभी कितने लोगों को, जैसे आप बता रहे हैं, तो 200 कुछ कट्टे अभी बाकी हैं? नहीं 230 करीब हम वितरित कर चुके हैं, 460 कट्टे करीब। इसमें यह है कि 40 बैग अभी बाकी हैं, रिकॉर्ड के हिसाब से 500 बैग हमारे पास है। नारनौल प्रकरण के बाद सोमवार को हांसी में SP कार्यालय का घेराव करने पहुंचे किसानों को शाम तक निराशा हाथ लगी। इसके बाद किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही नारनौल में चल रहे धरने को भी हांसी शिफ्ट करने की घोषणा की गई। साथ ही मंच से ऐलान किया गया कि संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बताते चले, पिछले 4 दिनों से नारनौल थाने में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और उसके PA के खिलाफ हत्या प्रयास का मामला दर्ज करने और किसानों पर दर्ज मुकदमे खारिज करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। किसानों ने पक्का मोर्चा का ऐलान कर दिया है, आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि अभी 48 घंटे तक थोड़ा सा वो रहेगा, वैसे ठीक है। तो उनके परिवार से भी उनसे भी बातचीत हुई। आज जो प्रशासन से बातचीत होनी थी वो बेनतीजा रही, तो आगे की रणनीति पे यहाँ पे कमेटी तय करेगी आगे की, उसमें धरना लगा दिया उनके, वहीं पे धरने पे बैठे लोग। तो क्या आप भी रहेंगे यहाँ पर धरने के दौरान? हम आज रहेंगे, हम सुबह ही जाएंगे यहाँ से। आज यहाँ पर आज यहीं रहेंगे। तो आगे जो 1 साल पूरा होने को है उसको लेकर भी कोई 26 तारीख तक हो जाएगा। सरकार उससे है कि बातचीत करना चाहती है तो वो कर ले, और नहीं तो 26 तारीख के बाद में 28-29 तारीख से हम अपना जो रिपेयरिंग वर्क है वो अपना शुरू करेंगे, क्योंकि 1 साल हो जाएगा, बहुत कपड़े फटके वंके ये होंगे। मांगने शुरू करेंगे, कंबल मांगेंगे, कपड़ा मांगेंगे, तिरपाल मांगेंगे, लोग उससे अपील करेंगे तो वो सामान मंगवाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि अभी 48 घंटे तक थोड़ा सा वो रहेगा, वैसे ठीक है। तो उनके परिवार से भी उनसे भी बातचीत हुई। आज जो प्रशासन से बातचीत होनी थी वो बेनतीजा रही, तो आगे की रणनीति पे यहाँ पे कमेटी तय करेगी आगे की, उसमें धरना लगा दिया उनके, वहीं पे धरने पे बैठे लोग। तो क्या आप भी रहेंगे यहाँ पर धरने के दौरान? हम आज रहेंगे, हम सुबह ही जाएंगे यहाँ से। आज यहाँ पर आज यहीं रहेंगे। तो आगे जो 1 साल पूरा होने को है उसको लेकर भी कोई 26 तारीख तक हो जाएगा। सरकार उससे है कि बातचीत करना चाहती है तो वो कर ले, और नहीं तो 26 तारीख के बाद में 28-29 तारीख से हम अपना जो रिपेयरिंग वर्क है वो अपना शुरू करेंगे, क्योंकि 1 साल हो जाएगा, बहुत कपड़े फटके वंके ये होंगे। मांगने शुरू करेंगे, कंबल मांगेंगे, कपड़ा मांगेंगे, तिरपाल मांगेंगे, लोग उससे अपील करेंगे तो वो सामान मंगवाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग जमे रहो, बैठे रहो, डटे रहो।
गोहाना के बरोदा रोड पर कमर्शियल व्हीकल ट्रैक्टर ट्रॉली का लंबा जाम लग गया। नई अनाज मंडी में लगातार धान की आवक में तेजी आई। मोड़ चौक पर जाम लगने की वजह से आधा दर्जन स्कूल की बसें जाम में फंसी रही। तस्वीरें देख सकते हैं आप, लंबी कतारें यहां पर दिखाई दे रही हैं और भीषण जाम ये लगा हुआ है जिसमें स्कूल की तमाम बसें फंस गई हैं। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद मारकंडा में दिवाली की रात को सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत का शिकार हो गए थे, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हुए 5 मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और 2 मृतक जो शाहबाद आदेश हॉस्पिटल में जॉब करते थे उनको 1 साल की एडवांस सैलरी भी मृतक के परिजनों को दी जाएगी। पुन्हाना उपमंडल के बिसरू गांव के सरकारी स्कूल के परिसर में बन रहे 2 कमरों के लेंटर में घटिया सीमेंट और घटिया ईंटों का इस्तेमाल जमकर किया गया। सबसे खास बात यह रही कि पूरा काम विभाग के कनिष्ठ अभियंता साकिर हुसैन की देखरेख में हुआ। ग्रामीण इसका विरोध ना करें, इसलिए लेंटर के काम को दिवाली के रात में पूरा किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से घटिया सामग्री का निर्माण करते हुए स्कूल का लेंटर डाला गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूल में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग कर 2 कमरों की छत डाली जा रही है। यह वीडियो पुन्हाना उपमंडल गांव बीसरू के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की बताई जा रही है। हैरत की बात तो यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक विभाग के अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ठेकेदार की मिलीभगत, कहीं ना कहीं अधिकारियों व ठेकेदार की मिलीभगत से यह सारा काम किया जा रहा है और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सोलर प्लेट की फीस जमा करवाने के लिए डबवाली रोड स्थित एक बैंक के बाहर भीड़ लग गई। फीस जमा करवाने आए लोगों ने बैंक प्रशासन पर उचित व्यवस्थाएं न होने के आरोप लगाए। फीस जमा करवाने वाले लोग सुबह 7 बजे से ही बैंक के बाहर जुटना शुरू हो गए और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ बैंक के बाहर जमा हो गई। यमुनानगर में पीएचसी में कार्यरत महिला कर्मचारी ने एक कर्मचारी पर रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला पुलिस थाना प्रभारी शीला देवी ने बताया कि शिकायत की जांच की गई थी तो आरोप सही पाए गए, जिसके बाद आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। चरखी दादरी के कबीर नगर में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हवाई फायरिंग से करीब कबीर नगर में भय का माहौल है। वहीं इस घटना की सूचना को पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अंबाला कैंट से लूट का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने चाकू की नोक पर एटीएम में पैसे जमा करवा रहे संचालक से लूटपाट की। बदमाश ने करीब 15,000 रुपए छीनकर फरार हो गए, लेकिन वहीं उसे रोकने की कोशिश में एटीएम में ही राकेश और बदमाश के बीच हाथापाई हुई। इस दौरान बदमाश लड़के के हाथ पर चाकू मारकर फरार हो गए, जिसके बाद राकेश ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। देखिए, हमारे को शिकायत प्राप्त हुई थी कि भाई
एक्सिस बैंक का ATM है, कोई जो फास्ट वे केबल की कलेक्शन का वो लड़का काम करता है, राकेश नाम है उसका। कह रहा था मैं पैसे जमा कराने के लिए आया था, 15 से 20 हज़ार उसने बताई, एग्जैक्ट उसको भी नहीं पता था कितने पैसे हैं उसके। तो ये हमें सूचना मिली, उसने शिकायत दी, हमने उसमें मुकदमा दर्ज कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। कुछ CCTV के अंदर कुछ सामने आएंगे? देखिए अभी CCTV जो है ना, CCTV भी रिकवर किया जा रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत जिले में चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सोनीपत जिले के गांव बानवास औरंगाबाद से सामने आया, जहां 20 बकरियों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव औरंगाबाद से 20 बकरियां चोरी हुई रात को, जिसकी शिकायत मुकेश ने शिकायत की है, जिस पर अभियोग अंकित किया गया है और प्रयास किए जा रहे हैं। गांव जखोली में पंचायत द्वारा लगाए गए CCTV कैमरे देखे गए हैं और इससे आगे भी जितने भी कैमरे होंगे सब देखे जा रहे हैं। कोई सुराग पता चलेगा तो उसी के अनुरूप कार्यवाही होगी। सर कितने लोगों की बकरी थी, दुधारू बकरी थी, किस तरह की अभी तक कार्रवाई? कुछ 6 आदमियों की बकरियां चोरी हुई हैं, जिसमें अलग अलग किसी की 4, किसी की 2, किसी की 3, इस तरह की बकरियां चोरी हुई हैं। सोनीपत से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। 20 बकरियों की चोरी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले सोनीपत में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। इसी के मद्देनजर 20 बकरियों की चोरी का मामला भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 20 बकरियों की चोरी की गई थी। लगातार सोनीपत में इस तरीके की चोरी के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। खेत में पानी को लेकर विवाद बीती रात इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में एक पक्ष को गंभीर चोटें आई हैं। मामले के अनुसार गांव मलखिया में हसन सिंह का खेत है। दोनों पक्षों में खेत को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद कहासुनी हाथापाई तक पहुंच गई और विवाद बढ़ गया। हसन सिंह का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने उसके बेटे पर हमला करने की कोशिश की। बचाव में आए तो उस पर ही हमला कर दिया गया। फिलहाल हसन सिंह का नागरिक अस्पताल में उपचार चल रहा है। सोनीपत में मोतीलाल नेहरू राय स्पोर्ट्स स्कूल में कोरोना काल के बाद विद्यार्थी 1 साल बाद शिक्षा ग्रहण करने स्कूल पहुंचे। बच्चे जहां स्कूल आकर काफी खुश नजर आए, तो वहीं स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापक भी बच्चों की शिक्षा देने में काफी उत्साहित नजर आए। मेडिकल टीम ने बच्चों के RT-PCR रिपोर्ट देखी और उनका निरीक्षण किया। विद्यार्थियों का कहना है कि हम विद्यालय में अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और स्कूल खोलकर सरकार ने अच्छा कार्य किया है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। मोतीलाल नेहरू स्कूल में 5वीं क्लास पहली बार आई है और 7th और 8th क्लास कोरोना के बाद में पहली बार यहाँ पे स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं और इसके बच्चों का बहुत ज़्यादा उत्साह है और हमें उनसे ज़्यादा है कि हमें बच्चों का भविष्य है। कोरोना के बाद में हमारी डबल जिम्मेवारी है कि हमें उसे सुधारना है और एक बच्चों को होनहार सक्सेसफुल सिटीजन बनाना है इस देश का। मेरा नाम हनी है और मैं मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय से और मैं 5th क्लास में हूँ और हम काफ़ी टाइम बाद इस हॉस्टल में आए हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हम यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, हमें खेलने का भी मौका मिल रहा है और हमें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जा रहा है, हमारा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और जो हमारी पढ़ाई घर पे नहीं हो पाती वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम आके हम सभी बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे सारे दोस्त मिल रहे हैं, हमारे अध्यापक हमें बहुत अच्छे से। लोक आस्था का महापर्व के मौके पर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं यमुनानगर में यमुना किनारे गंदगी का भरमार है, जिसको लेकर महिलाओं में काफी आक्रोश है। महिलाओं का कहना है कि यमुना में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है।
आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे आस्था प्रभावित हो रही। घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। महिलाओं में गुस्सा देखने को मिला है क्योंकि घाट में आवारा पशु घूम रहे हैं। छठ पूजा को लेकर यमुनानगर में तैयारियां जोरों पर हैं। 10 नवंबर से शुरू होने वाला यह छठ पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई राज्यों की महिलाओं के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इसके लिए यमुनानगर के यमुना घाट पे तैयारियां की जाती हैं, लेकिन तैयारियां इस बार नाम मात्र हैं। यमुना का जो किनारा है गंदगी भरी हुई है, सुअर वहां मुंह मार रहे हैं। गंदगी बिखरी होने से कहीं ना कहीं आस्था को भी ठेस पहुंचती है। महिलाएं और पुरुष बार बार गुहार लगा चुके हैं नगर निगम को, लेकिन नगर निगम ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। वहीं नगर निगम अधिकारियों का दावा है कि जिस जिस विभाग की ड्यूटी है उन सबको निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि समय रहते तैयारियां मुकम्मल की जा सकें। सुरेंद्र मेहता, हर खबर के लिए यमुनानगर से। शुरू हुआ है, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इससे संबंधित जितने भी जो भी सफाई कार्य हैं घाटों की, वो ऑलरेडी उस पर टीम काम कर रही है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे संज्ञान में उससे संबंधित और भी सफाई के एरिया आ रहे हैं, जहाँ करवाने जरूरी है उसको भी सफाई करवाया जा रहा है। इसमें सर जो कुछ बैंक्स में आया भी सफाई प्रॉपर नहीं हुई या सुअर घूम रहे हैं सर, जो भी किसी से संबंधित जो किसी भी तरह की अगर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है घाट से संबंधित, सफाई से संबंधित या अन्य सुअर से संबंधित, तो प्रशासन उस पर ये नगर निगम उस पर तुरंत एक्शन लेता है, ठीक है। जहाँ तक रही सुअरों की बात, सुअरों के लिए भी अभी मैं मुनादी करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो भी मालिक हैं वो उनको बांध कर रखें, उसके बाद जो भी चालान वगैरह काटेंगे या उनके सुअरों को पकड़ के जब्त करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। क्या है